नेपाल की सड़कों पर इन दिनों जो नजारा है वो किसी वेब सीरीज के क्लाइमेक्स से कम नहीं। एक तरफ है सरकार जिसने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है और दूसरी तरफ है युवाओं का ज्वालामुखी जो अब फट चुका है। सोचिए, सुबह का वक्त है, राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हजारों की भीड़ जमा है। लड़के लड़कियां नारे लगा रहे हैं, हाथों में बैनर है और गुस्से में आग। माहौल इतना गर्म कि पुलिस को आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियां तक चलानी पड़ी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जनरेशन जेड के ये युवा सीधे सीधे संसद भवन की दहलीज तक पहुंच गए। जी हाँ, संसद भवन में घुसपैठ। और जब हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने हवाई फायरिंग तक कर दी। अब जरा सोचिए, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि नेपाल सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने नौजवानों की नसों में करंट भर दिया है। दरअसल सरकार ने कहा कि जो भी सोशल मीडिया कंपनियां नेपाल में काम कर रही हैं, जैसे मेटा की फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अल्फाबेट की यूट्यूब एक्स यानी ट्विटर, रेडिट, लिंक्डइन, सबको पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए डेडलाइन दी गई थी 28 अगस्त से 7 दिन, लेकिन किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। नतीजा ये कि 4 सितंबर से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन ठोक दिया गया। अब आप सोचिए, आज के दौर में जहां हर खबर, हर ट्रेंड, हर मीम, हर रिलेशनशिप अपडेट सोशल मीडिया से गुजरता है, वहां अचानक ब्लैकआउट। फेसबुक नहीं, इंस्टा नहीं, ट्विटर नहीं, व्हाट्सएप तक नहीं, यानी कि जनरेशन जेड का पूरा ऑक्सीजन मास्क ही छीन लिया गया। और जब ऑक्सीजन छीनी जाए तो आवाज तो उठेगी ही। यही हुआ। अभी नेपाल नाम का एक संगठन सामने आया और सोमवार सुबह 9 बजे काठमांडू के मैती घर से प्रदर्शन की शुरुआत की। देखते ही देखते ये भीड़ हजारों में बदल गई। खास बात यह है कि प्रदर्शन में नेपो किड्स और नेपो बेबीज जैसे हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे। यानी गुस्सा सिर्फ सड़कों पर नहीं था, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी उबाल मार रहा था। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस बैरिकेड्स तक नहीं रोक पाए। प्रदर्शनकारी उन बैरिकेड्स को कूदकर आगे बढ़े, संसद भवन के दरवाजों तक जा पहुंचे। नतीजा, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें एवरेस्ट अस्पताल और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, हामी नेपाल ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत फर्स्ट एड देने के लिए मैती घर में प्राथमिक चिकित्सा शिविर भी लगा दिया। उनके मुताबिक अभी भी 6 से 7 लोग वहीं इलाज पा रहे हैं और दर्जनों अस्पतालों में भर्ती है। हालांकि घायलों की संख्या को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं सामने आया है। अब बात करते हैं सरकार की दलील की। नेपाल सरकार का कहना है कि ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ा। वजह यह है कि फर्जी आईडी वाले अकाउंट से नफरत फैलाने, अफवाहें उड़ाने और साइबर अपराध करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और इससे समाज में अशांति, असामाजिक गतिविधियां और राजनीतिक अस्थिरता तक पैदा हो रही थी। सरकार का तर्क है कि अगर कंपनियां पंजीकरण कराती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आसान होता, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो बैन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर सीधा बैन हल था? क्योंकि नेपाल में खासकर नौजवान पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि करियर, स्टार्टअप, नेटवर्किंग और कमाई का बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। और यही वजह है कि जब सरकार ने अचानक ये डिजिटल कटौती कर दी तो लोग सड़कों पर उतर आए। एक और अहम बात, ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का मामला नहीं रहा। अब ये भ्रष्टाचार और सरकारी कार्रवाइयों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पर रोक दरअसल आवाज दबाने का तरीका है। नतीजा ये है कि नेपाल की सड़कों पर फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है, सेना तक तैनात कर दी गई है, लेकिन हालात कितने काबू में आएंगे ये अभी किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि जब सरकार डिजिटल ताला लगाएगी तो नौजवान ताल ठोककर मैदान में आएंगे। नेपाल का ये संघर्ष सिर्फ इंटरनेट का नहीं बल्कि आवाज और आजादी का भी है। अब देखना यह है कि क्या सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां बीच का कोई रास्ता निकाल पाएंगी या फिर नेपाल का ये डिजिटल संग्राम और भी बड़ा रूप लेगा। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं।